हेलो एवरीवन दोस्तों, तो आपके लिए एक छोटा-सा अपडेट था और सभी स्टूडेंट्स के मन में दोस्तों बहुत सारे डाउट भी थे, तो इन सभी डाउट्स को दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कवर करिए किया जाएगा और साथ ही साथ देखिए दोस्तों आज के लिए 2 न्यूज़ है। एक तो फिर से होगी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 इंटरव्यू तक पहुँचे उम्मीदवारों को बड़ा झटका। ये दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों ये न्यूज़ है और साथ ही साथ दोस्तों एक और न्यूज़ है कि प्रारंभिक परीक्षा का बनेगा नया रिजल्ट, पीएससी करेगा बदलाव और पूर्व में घोषित किए परिणामों को संशोधित करने की तैयारी। तो सबसे पहले तो देख लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए। तो इसमें देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है कि फिर से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 से का इंटरव्यू होगा और जो इंटरव्यू तक उम्मीदवार पहुंचे इनके लिए मेंस दोबारा से होगा। तो इसमें देखिए एमपीपीएससी क्या कह रहा है। एमपीपीएससी ने जो 2019 में परीक्षा ली थी इसमें यह बताया गया है कि 577 पदों के लिए परीक्षा 2021 में आयोजित हो चुकी है। परीक्षा के नतीजे भी जारी हो गए हैं और परीक्षा में पास हुए जो 1918 अभ्यर्थी हैं ये इंटरव्यू के आखिरी दौर में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे। अब इन्हें फिर से दोस्तों मुख्य परीक्षा में शामिल होकर फिर से इंटरव्यू के लिए सफल होना पड़ेगा। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये पहला मौका होगा जब राज्य सेवा मुख्य परीक्षा फिर से करवानी पड़ेगी। पीएससी की तमाम परीक्षाओं के नतीजे और प्रक्रिया ओबीसी आरक्षण के पेच में बड़े उलझे हुए हैं दोस्तों। राज्य सेवा परीक्षा 2019 का मामला इससे थोड़ा अलग है। देखिए दोस्तों हुआ क्या था। राज्य सेवा परीक्षा जो 2019 है इसका रिजल्ट पीएससी ने नए भर्ती नियम के हिसाब से जारी कर दिया था। ठीक है, पीएससी ने नए भर्ती के नियम बनाए थे दोस्तों, उसी के अनुसार दोस्तों 2019 का जो पेपर है वो करवाया गया था। अब दोस्तों करवाया गया था और देखिए दोस्तों नए नियम क्या था। पुरानी परीक्षाओं से अलग इसमें आरक्षित वर्ग के जो मेरिट होल्डर अभ्यर्थी हैं उनको अनारक्षित सीटों पर नहीं चुना। तो ये दोस्तों रोस्टर सिस्टम हो गया था। तो रोस्टर सिस्टम की वजह से ये जो आरक्षित वर्ग का जो भी अभ्यर्थी है तो उसको मेरिट होल्डर अभ्यर्थियों को अनारक्षित सीटों पर नहीं चुना गया। तो इस वजह से ये नए नियम थे। नए नियमों की वजह से दोस्तों हाईकोर्ट में ये चला गया और हाईकोर्ट में दोस्तों हाईकोर्ट ने क्या कह दिया कि दोबारा से बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों अब आप ये बताइए नहीं जाएंगे तो दोबारा से दोस्तों क्या करना पड़ेगा, पूरा नियम बनाने पड़ेंगे। तो इस वजह से जो आयोग है ये क्या कह रहा है, तो इस वजह से आयोग कह रहा है कि दोबारा से मेंस करवाना पड़ेगा। तो इस संशोधन के खिलाफ लगाई याचिका पर हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल को निर्णय सुना दिया और कोर्ट ने पुराने भर्ती नियम यानी कोर्ट ने क्या कहा था 7 अप्रैल को कि पुराने भर्ती नियमों के अनुसार ही पेपर करवाए जाएं। तो अब आपके मन में डाउट होगा कि क्या सर 2020 का जो मेंस हुआ है वो दोबारा होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि जो 2020 का मेंस हुआ है ये पुराने भर्ती नियमों के अनुसार ही हुआ है। ठीक है, 2019 का जो मेंस हुआ था ये नए भर्ती नियमों के अनुसार हुआ था। तो राज्य सेवा नियम 2015 के हिसाब से रिजल्ट को संशोधित कर जारी करने का आदेश दिया और अभ्यर्थी अब तक मान रहे थे कि पीएससी रिजल्ट में ही संशोधन कर देगा, ऐसा अभ्यर्थी मान रहे थे और इंटरव्यू का रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन पीएससी की ओर से साफ कर दिया गया है क्योंकि पुराने नियम का पालन करते हुए नया रिजल्ट जारी करना होगा। ऐसे में यह संभव नहीं है कि पूर्व घोषित अभ्यर्थियों के इंटरव्यू करवाए जा सकें। लिहाजा पीएससी को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 फिर से आयोजित करवानी होगी। क्योंकि ओबीसी आरक्षण का विवाद अभी भी कोर्ट में लंबित है, इसलिए आरक्षण परिस्थिति साफ होने के बाद राज्य सेवा जो मुख्य परीक्षा 2019 है फिर से आयोजित होगी। ठीक है, और पीएससी के इस रुख से आखिरी दौर तक जो पहुंचे अभ्यर्थी थे इनको झटका लगा। हालांकि जो 10,000 अभ्यर्थी थे जिन्होंने दोस्तों मेंस का एग्जाम दिया था उनके लिए थोड़ी सी एक उम्मीद जागी है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जिसमें देखिए दोस्तों रविंद्र पंचभाई ओएसडी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्या करेंगे, अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 2019 के इंटरव्यू करवा दिए जाएं और ये संभव नहीं है। पुराने नियम से दोस्तों नया रिजल्ट बनेगा और इसके लिए मुख्य परीक्षा फिर से करवानी होगी और ओबीसी आरक्षण पर स्थिति साफ हो जाए तो हम ये परीक्षा करवा लेंगे। ये एमपीपीएससी की तरफ से दोस्तों क्या आया है, अपडेट आया और ये सारा बता दिया गया है कि कब क्या हुआ था। एक ही अपडेट हो गया। अब इसके अलावा ये देख लीजिए प्रारंभिक परीक्षा का बनेगा नया रिजल्ट यानी दोस्तों मेंस से दोबारा होगा अब आपका। तो देखिए पीएससी करेगा बदलाव, पूर्व में घोषित किए परिणामों को संशोधित करने की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो राज्य सेवा जो प्रारंभिक परीक्षा 2019 है इसका घोषित हो चुका, रिजल्ट भी बदलेगा और एमपीपीएससी जो है इसने ये कह दिया है कि वो जो मैंने आपको अभी पूरी कहानी बताई है वही दोस्तों आज का क्या आया था, अपडेट आया था। ठीक है, इसमें आप स्पीड से मैं बता देता हूं। देखिए राज्य भर्ती नियम 2015 को लागू कर नया रिजल्ट तैयार किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के पालन में पीएससी को पुराना रिजल्ट बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट बदलने से मुख्य परीक्षा के जो सफल उम्मीदवार हैं इनकी पुरानी सूची में भी बदलाव होना तय माना जा रहा है। कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर होगा इसके लिए उम्मीदवारों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल संशोधित रिजल्ट जारी करने से पहले अब पीएससी चाहता है कि ओबीसी आरक्षण के लंबित मामले पर अंतिम निर्णय भी आ जाए। यानी दोस्तों जो रिजल्ट में संशोधित करना चाहता है 2019 वाले में, उससे पहले आयोग चाह रहा है कि ओबीसी का जो निर्णय है वो भी आ जाए ताकि बार बार रिजल्ट में बदलाव न करना पड़े। राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा जनवरी 2020 में हुई थी, ये बता दिया, और दिसंबर 2020 में इसका परिणाम आया था। इसके आधार पर पीएससी ने मार्च 2021 में मुख्य परीक्षा आयोजित करवा ली और मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और इंटरव्यू के लिए चयनित उम्मीदवारों को सूची भी घोषित की गई। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद पीएससी के
पास प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जो है नए नियमों के अनुसार बनाने के अलावा विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में पुराने परिणाम के आधार पर हो चुकी मुख्य परीक्षा खुद ब खुद संकट में पड़ गई है। तो ये देखिए रविंद्र पंचभाई ने क्या कहा, राज्य सेवा 2019 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट फिर से निकालेगा, परीक्षा वही रहेगी और कोर्ट के आदेश के अनुसार उसे संशोधित किया जाएगा और उसके बाद क्या होगा ये आयोग बैठकर तय करेगा और ओबीसी आरक्षण पर निर्णय आ जाए तो हम रिजल्ट घोषित करें और जब प्री का नया रिजल्ट घोषित होगा तो उसके बाद मुख्य परीक्षा को लेकर आगे की दिशा तय होगी। ठीक है, तो आपके मन में ये डाउट सारे क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, और 2020 का जो मेंस है वो हो चुका है, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2020 का जो मेंस है ये नए नियमों ये जो पुराने नियम जो थे ना, पुराने नियम के अनुसार ही हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2019 का जो मेंस है वो नए नियमों के अनुसार हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो ये एक छोटा सा अपडेट आया था जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है वीडियो को लाइक करें, जो भी आपको डाउट है आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जिस भी स्टूडेंट को एमपी अच्छे से पढ़ना है तो एमपी की क्लासेस मेरी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू हो चुकी है, तो प्री मेंस और पीबी के जितने एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण है। अनअकैडमी ऐप पर भी होती है, आप इंस्टॉल करके प्रमोद राणा सर्च करके आ सकते हैं और इसी यूट्यूब चैनल पर भी होती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।